हाँ जी, तो मेरे टॉपर्स कैसे हो आप सब। मैं जानता हूँ यार इस टाइम आपके ऊपर क्या बीत रही है, मैं सब समझता हूँ। देखो मुझे पता है कि आपके अंदर इस टाइम 100 ऑफ थॉट्स चल रहे हैं कि अगर पेपर ऐसा आ गया, अगर पेपर वैसा हो गया, मैंने तैयारी तो कर रखी है बट सब कुछ भूल जा रहा हूँ, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा, और मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, क्या मैं सिर्फ पास हो सकता हूँ। ऐसी बहुत सी थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं। मैं 75% का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, चल रहा है ना मन के अंदर बच्चे, मुझे पता है। और ये अगर मैं ये बोलूं कि इन सबको छोड़ दो, ये आपके मन में नहीं होना चाहिए, देखो मुझे पता है एज अ ह्यूमन बीइंग ये बहुत मुश्किल है। अगर शायद मैं भी आपकी जगह पर होता तो शायद मैं भी ये सेम फील कर रहा होता जो आप फील कर पा रहे हो। तो बच्चे आज भी मैं आपको ना गाइड करने आया हूँ, मिस गाइड नहीं करने आया। देखो बहुत से बच्चे ना अभी भी बोल रहे हैं, वैसे वो मेरे को बोल रहे थे कि सर लास्ट डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसे बहुत से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे को कि सर मैराथन्स करवा दो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दो। आप सोच के देखो बच्चे, अगर मैं आज, देखो आज मैं पहले ये वीडियो कल डालने वाला था बट आज रात को ही डाल रहा हूँ। अगर बच्चे मैं एक वीडियो डाल दूँ अभी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन है मान लो जो पेपर में आने वाले हैं, और आपको पता है कि अगर मैं ये वीडियो डालूंगा इस पर बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, बट बच्चे मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता। सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ वो दोबारा करवाने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं डे 1 से बच्चे आपके साथ खड़ा हूँ। मतलब मैराथन्स हम इतने कर चुके हैं, मतलब 150 प्लस MCQ मैंने करे हैं, 2 नंबर के इतने क्वेश्चन करे हैं, 3 नंबर के, 5 नंबर के केस स्टडीज, 2 सैम्पल पेपर, और उनमें से 25 क्वेश्चन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट में क्वेश्चन निकल जाएंगे और घंटे 1.5 घंटे में वीडियो शूट कर दूंगा या लाइव कर दूंगा और बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। बट उससे बच्चे क्या होगा, देखो उससे बच्चे क्या होगा, उससे बच्चे आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जो बच्चा इस चैनल से पढ़ रहा है, जो बच्चा वो क्वेश्चन कर चुका है, वो फिर से वो समझेगा कि हाँ नितिन सर ने क्वेश्चन डाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए, उसका टाइम वेस्ट होगा, और मैं ये नहीं चाहता। और सिर्फ इस चैनल पर पढ़ने वाले नहीं, मैं यही नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट हो। तो बच्चे ये टाइम वो नहीं है कि आप किसी को कहो कि सिर्फ मुझको नहीं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, सारे टीचर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप किसी और टीचर को बोलो कि सर आप मैराथन करवा दो, आप ये वाले क्वेश्चन करवा दो, वो वाले क्वेश्चन करवा दो। नहीं बच्चे, अब वो टाइम नहीं है, ये आपका लास्ट डे है। आपको बच्चे अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सेल्फ एनालिसिस। आपको बच्चे सेल्फ एनालिसिस करना है खुद का, कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे। अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो सिर्फ ये देखोगे कि कोई आके हमें क्वेश्चन करवाएगा, कोई आके हमें क्वेश्चन बता देगा, तब हमारा कुछ बन जाएगा बच्चे, तो फिर आप झूठी मतलब वो बोलते हैं ना कि एक फेक दुनिया में जो है वो जी रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितने चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं और क्या मुझे वो अच्छे से आते हैं, और क्या मुझे उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की नीड है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की नीड है। बच्चे इस टाइम आपका ये गोल होना चाहिए मेन। और थोड़ा सा इसमें अगर मैं बच्चे आपको गाइड करूं, थोड़ा इसमें अगर बच्चे गाइड करूं मैं आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिवीजन कितनी करनी है, रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपका आज का एम होना चाहिए लास्ट डे का, ना कि कोई मैराथन। क्योंकि बच्चे मैराथन में हो सकता है अगर मैं या कोई भी टीचर मैराथन लेके आएगा, ऑब्वियसली बात है वो आपके अच्छे के लिए काम कर रहा है, बट वो हर एक के लिए परफेक्ट नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपने चैप्टर ही 7-8 कर रखे हों, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। बच्चे अब आप देखो कि आपने कितने चैप्टर्स किए हैं। देखो मैं आपको ये बोलूँगा, पहले मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपका क्राइटेरिया होना चाहिए 40+, कि 40 मार्क्स की तैयारी आपकी होनी ही चाहिए। अगर लास्ट डे है तो 40+ मार्क्स की आपकी तैयारी होनी ही चाहिए बच्चे, तब जाके आप अच्छे थोड़े से पासिंग मार्क्स के थोड़ा सा ऊपर जो है वो जा सकते हो। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप 40+ मार्क्स के चैप्टर्स जो है वो कर चुके हो, जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, LPP, वेक्टर, 3D या डेरिवेटिव, या कुछ बच्चों को प्रोबेबिलिटी आसान लगती है, ऐसा कुछ भी है, तो अगर आपकी 40+ मार्क्स की तैयारी है ना बच्चे, आप रिविजन पे ध्यान दो। पूरा टाइम जो है वो रिविजन पे ध्यान दो, पूरा टाइम। और कोशिश करो, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन दोबारा देखो, रिवीजन से मेरा मतलब ये है कि आप एक बार ऐसा करो यार, हमारी रैपिड रिवीजन वाली सीरीज देख लो। आप बोलोगे कि सर आप तो सीरीज देखने को बोल रहे हो, ऐसा करो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज करके सर्च कर लेना फाइल सेक्शन में, तो वो डाउनलोड कर लो, PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें से सारे कंसेप्ट एक बार खुद से पढ़ लो।
जैसे ही कंसेप्ट पढ़ लो फिर देखो कि मुझे इस चैप्टर के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की नीड है। और कहीं बाय चांस आप वो बच्चे हो जिसकी तैयारी इतनी भी नहीं है बच्चे, तो फिर अगर कोशिश करो बच्चे एटलीस्ट, अब जिसकी बच्चे की तैयारी 20-25 नंबर की है, वही ऐसे बच्चे मुझे मिल रहे हैं अभी भी, तो आप कोशिश करो एटलीस्ट बच्चे 35 तक पहुंच जाओ, 35 तक कुछ भी करके पहुंच जाओ, क्योंकि इससे कम में बच्चे बात नहीं बननी। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन कर लेते हो बच्चे उस शॉर्ट नोट्स से, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं आपको यही कहूँगा, किसी भी और चीज़ में मत फंसो। कोई भी और टीचर आपको कुछ बोल रहा है या मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग सोचो कि मुझे क्या करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के जस्ट मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि ये देखो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप ये देखो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप मैराथन्स में से क्वेश्चन कर लो। अगर आपने ये भी कर रखा है बच्चे या ये भी कर रखा है तो आपकी मर्जी, जिस मर्जी टीचर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कोई बुक है वहाँ से कर लो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये लास्ट डे आपका, और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी चैप्टर के करने हैं जो चैप्टर आप बच्चे आपको आते हैं। ठीक है, जो चैप्टर आपको आते हैं, अगर आपने 7, 8, 10 चैप्टर जो भी कर रखे हैं उन्हीं के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और प्रो सीरीज़ में आपको पता है कि आपके सारे PYQs हैं, NCERT एग्जाम्पलर है और कुछ बुक्स के क्वेश्चन हैं। ये भी आपका सेम चीज़ है, इसमें बस 25 के की PYQs नहीं है, बाकी इसमें और बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम करा हुआ है। और मैराथन्स में आपको पता ही है कि मिक्स क्वेश्चन है, इससे भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे की फुल तैयारी भी हो सकती है। बट अल्टीमेटली आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि खुद से सोचो। क्या सोचना है आपको, क्या सोचना है बच्चे? सेल्फ एनालिसिस। आई होप बच्चे मेरी कही हुई बातों को आप समझोगे, इसको दिल पे मत लेना बच्चे। मेरा यहाँ पर आपको मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइड करने आया हूँ। झूठे सपने दिखाना वो मुझसे नहीं होता, मैं जस्ट आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ बच्चे। इसलिए लास्ट डे बचा है, इसमें अपना जी जान लगा दो। और जो मैंने आपको टारगेट दिया है कि हमारी तैयारी जो है 40+ होनी चाहिए, और उसके बाद अगर इतनी तैयारी है तो अब जितना भी टाइम बचा है तो मैक्सिमम रिवीजन करो और क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करो। और लास्ट में आप सब बच्चों के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं बच्चे कि तेरा सपना तुझे देख रहा है, तेरा सपना तुझे देख रहा है, सवाल ये है तू उठेगा कब।